कुछ रहस्य डील ब्रेकर नहीं होते, लेकिन उन्हें रखने का कार्य वो सब कुछ बदल देता है। विनय निजता में विश्वास करते थे, पल्लवी पारदर्शिता में विश्वास रखती थी। क्रमशः 33 और 30 साल की उम्र में वे नागपुर में पारिवारिक परिचय के माध्यम से मिले, 1 साल तक डेट किया और शादी के बारे में खुलकर बात की। विनय दयालु, चौकस, विचारशील था, उस तरह का आदमी जो छोटी छोटी बातों को याद रखता था और जब जरूरी होता था तब दिखाता था। पल्लवी ने उस पर पूरा भरोसा किया। उसने सोचा कि वो सब कुछ जानती है जो मायने रखता है। वो गलत थी। ये खोज आकस्मिक रूप से हुई। पल्लवी विनय के अपार्टमेंट में एस्पिरिन की तलाश कर रही थी जब उसे दवा मिली, वो दवा जिसे वो नहीं पहचानती थी, जिन नामों का वो उच्चारण नहीं कर सकती थी, खुराक जो कुछ गंभीर होने का संकेत दे रही थी। उसने पूछा तो विनय सक पका गया। विराम बहुत देर तक चला, फिर उसने कबूल किया। उसे एक पुरानी ऑटो इम्यून स्थिति थी जिसे दवा से नियंत्रित किया जा सकता था। जीवन के लिए खतरा नहीं, लेकिन जीवन भर के लिए खतरा था। वो वर्षों से इसके साथ रह रहा था, इसे चुपकार निजी तौर पर संभाल रहा था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? पल्लवी ने पूछा। उसकी आवाज स्थिर लेकिन भ्रमित थी। मुझे डर था कि तुम चले जाओगे, उन्होंने स्वीकार किया। लोग पुरानी स्थिति सुनते हैं और बोझ जटिलताओं की कल्पना करते हैं। मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे अलग तरह से देखें। पल्लवी जानकारी के साथ बैठी, निदान को धोखे से अलग करने की कोशिश कर रही थी। यह बीमारी नहीं थी जिसने उसे झकझोर दिया था, यह साल भर की चुप्पी थी। उन्होंने शादी, बच्चों, वित्त, भविष्य पर चर्चा की और उसने ये बात छिपा कर रखी थी। आप मुझे ये कब बताने की योजना बना रहे थे? उसने धीरे से पूछा। सगाई के बाद? शादी के बाद? मुझे ये कैसे पता चलता? विनय के पास कोई अच्छा उत्तर नहीं था। वो सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था, एक ऐसा क्षण जो कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो कुछ आप छिपा रहे हैं उसे प्रकट करने का कोई सही समय नहीं है। भरोसा एक बार हिलने पर बनावट बदलता है। ये नाटकीय रूप से नहीं टूटता, ये बदलता है, कुछ और अधिक नाजुक, अधिक शर्तिया बन जाता है। पल्लवी ने समय मांगा। विनय समझ गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि कुछ बुनियादी बदलाव हुआ है। अब हर बातचीत में एक अनकहा सवाल होता है, और क्या अनकहा रह जाता है? वो हमेशा उसके स्वास्थ्य के बारे में नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी के बारे में सोचती रहती। यदि वो इतनी महत्वपूर्ण बात छिपा सकता है तो वो साझा करने के लिए और क्या बहुत निजी मान सकता है? उसकी गोपनीयता की आवश्यकता कहां समाप्त हुई और पारदर्शिता का अधिकार कहां से शुरू हुआ? कुछ हफ्ते बाद वे सम्मानपूर्वक अलग हो गए। कोई गुस्सा नहीं, कोई दोष नहीं, बस शांत स्वीकृति कि नींव दरार पड़ गई है। वर्षों बाद किसी ने पल्लवी से पूछा कि क्या उसे अपने फैसले पर पछतावा है। उसने सोच विचार कर अपना सिर हिलाया। मैंने सीखा कि समय भी उतना ही मायने रखता है जितनी की सच्चाई। मैंने सीखा कि आप किसी के साथ भविष्य नहीं बना सकते जब तक वो आपको अपने वर्तमान से बचा रहे हों। और मैंने सीखा कि कुछ रहस्य छुपे हुए के बारे में नहीं, वे छुपे हुए करने के कार्य के बारे में है। उसे एक आदर्श साथी की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। और ईमानदारी जब बहुत देर से पहुंचती है तो वो पूरी तरह से कुछ और ही बन जाती है। एक विकल्प जो कहता है, मैंने आप पर पर्याप्त भरोसा नहीं किया।